जी अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा आलो कोर स्लैब के बारे में। आलो कोर स्लैब होती क्या है, इसके बेनिफिट क्या हैं और ये कैसे कास्ट की जाती है और इसकी सारी जो एनाटमी है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जो हालो कोर स्लैब है इसको वाइडेड स्लैब भी कहते हैं और हालो कोर प्लैंक भी इसको कहते हैं, या सिंपली कंक्रीट प्लैंक स्लैब भी इसको कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, आपको जो है ना स्टील की वायर नज़र आ रही है। इसको जो है ना हम प्री स्ट्रेस वायर कहते हैं। इसको प्री स्ट्रेस क्या है, ये पहले से जो है ना इसमें स्ट्रेस होता है। तो ये वाली जो हमारे पास हालो कोर स्लैब है ये बेसिकली हालो कोर प्री स्ट्रेस स्लैब है। तो नॉर्मली जो इसकी जो होती है अपना वाइडनेस जो होती है, इसकी जो वाइड है ये 120 सेंटीमीटर जो वाइड होती है आप देख सकते हैं, यानी कि 1 मीटर 20 सेंटी वाइड होती है। और ये अप टू 200 मीटर तक लंबी जो है वो सामने आपको 1 2 3 और ये 4 और वो 5वां बेड जो है वो बिजी है। ये 5 आपको बेड नज़र आ रहे हैं। इसकी लेंथ जो है वो अप टू 200 मीटर हो सकती है, लेकिन बाद में जितनी हमको रिक्वायरमेंट होती है वो हम इसको काट सकते हैं। उसको कटिंग डायमंड सर्कुलर सा उसको कहते हैं, वो सामने आपको नज़र आ रहा है। ये सर्कुलर जो है वो अपना हमारा है डायमंड सर्कुलर सा है। इसके साथ हम उसको रिक्वायर जो है वो लेंथ में काट लेते हैं। तो मज़ीद आपको ये मैं बताता हूँ कि ये इसका जो इस्तेमाल है वो पहले तो जो है वो नॉर्दर्न यूरोप में या जो फार्मर सोशलिस्ट कंट्रीज़ थी वहाँ पे होता रहा, और बाद में ईस्टर्न यूरोप में भी इसका इस्तेमाल होता रहा है इस स्लैब का। लेकिन करंटली जो है ना अभी जीसीसी कंट्रीज़ में हो रहा है, जैसा कि ये कतर में है, तो इसका इस्तेमाल कतर में भी आजकल हो रहा है। इसके फ़ायदे ये हैं कि ये जहाँ पे जो साइज़मिक फैक्टर है कम होता है, क्योंकि ये इसका वेट दूसरी सॉलिड स्लैब से कम होता है, वहाँ पे ये इस्तेमाल की जा सकती है और इकनॉमिकल ये होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड स्लैब। ये सस्ती पड़ती है, इसकी ट्रांसपोर्टेशन अच्छी है, और जहाँ पे जो है ना वो हमको इसकी असेंबली तेज़ी से करवानी पड़ती है वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको इसकी जो एक्सट्रूडिंग है विद वेट कंक्रीट हम करते हैं अलॉन्ग विद प्री स्ट्रेस वायर, और इसकी जो कटिंग है जैसे कि मैंने आपको दिखाया है वो पीछे हमारे पास कटिंग लार्ज डायमंड है उसके साथ करते हैं, जो डायमंड सर्कुलर सा है। इसकी एक और भी किस्म है जो यहाँ पे कतर में और जीसीसी कंट्रीज़ में नहीं यूज़ होती, वो ज़्यादातर इस्तेमाल होती है बेल्जियम में। तो उसको जो उसका जो फैब्रिकेशन का मेथड है वो दूसरा होता है। वो उसको सिर्फ हम हालो कोर फ्लोर स्लैब कहते हैं या फिर हालो कोर फ्लोर रीइंफोर्समेंट कंक्रीट इसको हम कहते हैं। उसकी जो लेंथ है वो नॉर्मली 7 से 8 मीटर तक होती है। तो इस किस्म की जो स्लैब है वो बेल्जियम में मोस्टली जो है ना वो घरों में इस्तेमाल होती है। तो यही इसकी जो एनाटमी है, और ये बाकी आप देख सकते हैं ये अपना हमारा जो लगा हुआ है डायमंड सर्कुलर सा वो लगा हुआ है, ये कटिंग कर रहा है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये मुख्तलिफ पीसेज में हमने काटी हुई है स्लैब, ये आपको नज़र आ रही है। तो ये इसके फ़ायदे हैं जी। ये तेज़ी से कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करना हो, जैसे कि कोरोना हॉस्पिटल है, एमरजेंसी का काम था, वहाँ पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दूसरे बेड में है, ये वो सोने वाला बेड नहीं है, इसको हम ट्रैक कह सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इसमें हमने प्री स्ट्रेस वायर डाली हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 मीटर 20 जो है वो सेंटी की इसकी जो वाइड जो स्लैब है उसमें हमने 9 वायर प्री स्ट्रेस वायर डाली है। इसकी हम कंक्रीट करके हालो को इसको इसलिए बोलते हैं कि ये दरमियान से खाली होती है। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो हमारे पास डायमंड सर्कुलर का है ये कैसे कटिंग करता है। ये कटिंग अभी कर रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। शोर आ रहा होगा, बहरहाल मैं आपको दिखाता हूँ। जी ये हमारे पास वो डायमंड सर्कुलर सा है, नीचे आपको वो एक आड़ी नज़र आ रही है, इसकी जो कटिंग है वो कर रहे हैं। तो ये उसकी कुछ एनाटमी थी, और बाकी ये मैंने आपको फैक्ट्री का भी विज़िट करवाया जहाँ पे ये इसकी कास्टिंग वगैरह की जाती है। ये कुछ हमने ऑलरेडी काट के रखे हुए हैं, और बाकी ये आपको फैक्ट्री में नज़र आ रहा है। ये इसका फैक्ट्री का बजाते खुद अपना स्ट्रक्चर भी प्री कास्ट ही है,
ये आपको कॉलम नज़र आ रहे हैं, आपको कॉलम के कार्बल नज़र आ रहे होंगे। ये इसका ये भी फ़ायदा होता है कि अगर 10 साल बाद फैक्ट्री बंद हो गई है, यहाँ कहीं पे और के लेके जाना है तो उसके नट बोल्ट खोलें और किसी और जगह पे लेके जा सकते हैं। ऊपर आपको सैंडविच पैनल नज़र आ रहा है, तो यही इसकी एनाटमी है। तो ये हमारे इधर साइट इंजीनियर है नवीद साहब, ये इधर इंचार्ज हैं, ये काम करवाते हैं। तो बहरहाल मैंने सारी आपको इसकी जो एनाटमी थी, इसका जो यूजेस था वो आपको बता दिया। तो वक्तन फ़वक्तन बाकी जो एनाटमी है वो भी आपको बताता रहूँगा। शुक्रिया।